सबसे पहले सभी अपने अपने गुरु महाराज को याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से। बिना गुरु के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो भी ज्ञान हमारे पास है, आपके पास है, किसी के भी पास अगर कोई ज्ञान है तो कोई ना कोई उनका गुरु रहा होगा। और जरूरी नहीं है कि किसी से दीक्षा लिया, नाम लिया हुआ है वही गुरु हैं। कोई भी गुरु हो सकते हैं जिनसे उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करें सभी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्रीमद् भागवत क्षमा कीजिए, भगवत गीता के पाठ में एक ऐसा टॉपिक आएगा जो सभी का प्रश्न होता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रश्न होगा ये, जिन्होंने बहुत मेहनत की है जीवन में और सफलता प्राप्त नहीं की है, तो उनका प्रश्न होता है कि आखिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। आज भी उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, लेकिन सफलता मुझे नहीं मिली। मैं गरीब का गरीब रह गया, मेरा दोस्त अमीर बन गया, जबकि वो इतना टैलेंटेड भी नहीं था, उसने इतनी मेहनत भी नहीं की, उसकी इच्छा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको सब कुछ मिल गया और मुझे वो सब नहीं मिला जिसकी मुझे इच्छा थी। तो ये प्रश्न सभी का होता है, लगभग सभी का। तो इसका क्या उत्तर है वो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से जानने वाले हैं। और यदि इसका उत्तर हमें एक बार मिल जाए तो हमारे जीवन की आधी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर हमें इस अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि हमें सफलता क्यों नहीं मिली जीवन में, हम गरीब के गरीब क्यों रह गए, हमें वो नौकरी क्यों नहीं मिली, मैंने इतनी मेहनत की, या मेरा एडमिशन उस कॉलेज में क्यों नहीं हुआ, मुझे इच्छा किसी और चीज की थी, मुझे मिल गया कुछ और। तो आखिर इसका रीजन क्या है जीवन में सफलता ना प्राप्त होने का। और मेरे रिश्तेदार को ये सफलता मिल गई, मेरे फ्रेंड को ये सफलता मिल गई, उसकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी। मेरा फ्रेंड जो क्लास में पीछे बैठता था, सबसे पीछे जहां पर नालायक लोग बैठते हैं, वो भी आज इतनी तरक्की कर गया, पर मैं नहीं कर पाया। मैं तो फर्स्ट आता था और सबसे आगे बैठता था बेंच पे टीचर के पास, लेकिन तब भी मैं सक्सेस नहीं हूं, मेरा मित्र कामयाब हो गया। आखिर इसका कारण क्या है? मैंने इतनी मेहनत की तब भी मुझे सफलता नहीं मिली, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसका कारण श्रीमद् भगवत गीता से हम जानेंगे आज। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। कर्म योग चल रहा है, अध्याय नंबर 3 श्रीमद् भगवत गीता का। पहले 2 अध्यायों में अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं और भगवान समझा रहे हैं। शरीर और आत्मा का ज्ञान भगवान ने दिया है और फिर बताते हैं क्षत्रिय धर्म का पालन तुम्हें अर्जुन करना है और इंद्रियों को वश में रखना है। किसी इंद्रिय विषय का चिंतन नहीं करना, क्योंकि वो अल्टीमेट तुम्हारे क्रोध का कारण बनेगा और क्रोध अगर आया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मैं ज्ञान प्राप्त करूं या कर्म करूं? एक ही चीज कर सकता हूं एक टाइम में। भगवान कहते हैं ज्ञान भी प्राप्त करना है और कर्म भी करना है। अगर एक चीज करोगे तो उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, वो त्रुटिपूर्ण रहेगा। भगवान ऐसे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, बिना कर्म की तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। फिर भगवान बताते हैं कि कर्म करना कैसे है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करो, अर्थात जो भी कर्म हम कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई डांसर हो, कोई सिंगर हो, कोई दुकानदार हो, कोई बैंकर हो, चाहे कुछ भी काम वो अपने जीवन में कर रहा है, उसका उद्देश्य बदल दो केवल कि मैं ये भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, भगवान की इच्छा से कर रहा हूं, तब वो आपका कर्म भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऐसे भगवान बता रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए कर्म करो यज्ञ के रूप में। फिर भोग की बात आई कि देवताओं को या भगवान को भोग लगा के ही कुछ खाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप चोर हैं, क्योंकि सब कुछ देवताओं के द्वारा दिया गया है। अन्न देवता ने दिया है, जल देवताओं ने दिया है, सूर्य की रोशनी सूर्य देव ने दी है। सब कुछ तो देवताओं का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हमें वो ऑफर करके ही प्राप्त करना चाहिए। ये बात हो चुकी है। फिर भगवान कहते हैं सभी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कौन सा यज्ञ? हरि नाम का यज्ञ। यज्ञ का मतलब त्याग करना, कुछ ऑफर करना, अपने से कुछ देना, उसे यज्ञ बोलते हैं। तो अगर हम हरि नाम देते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तब वर्षा होती है, और इसका एक उदाहरण भी दिया गया था। उसके बाद फिर भगवान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, उसको किसी कर्तव्य का पालन नहीं करना होता। अगर कोई सोचे कि मुझे कर्म नहीं करना, मैं नहीं करूंगा कर्म, एक आम व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसे ज्ञान हो गया है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उस व्यक्ति के सभी कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वो स्वरूप सिद्ध हैं। इस तरह से भगवान फिर कहते हैं जो महापुरुष आचरण करता है वही बाकी दुनिया उनको देखकर अपनाती है, इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जो लोग सकाम कर्मों में आसक्त हैं उनको कर्म करने से ना रोकें। यदि कोई व्यक्ति घर गृहस्थी से तंग आकर, दुनियादारी से तंग आकर मंदिर में या आश्रम में आ जाता है कि प्रभु जी मुझे यहीं रख लो, मैं यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा, मुझे नहीं जाना दोबारा से घर, तो उसको मंदिर में नहीं रखना, क्योंकि वो भक्ति की वजह से नहीं आया, वो दुनिया से तंग आकर आया है। तो उसके मन में अभी भी सकाम कर्मों के प्रति आसक्ति हो सकती है। तो 2 दिन के बाद फिर से वो घर भाग जाएगा, या फिर वो दोबारा भक्ति में कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि यदि किसी के अंदर भक्ति जागृत है तब तो उसको भक्ति में लगाइए, अन्यथा उसको मंदिर में ऐसे नहीं रखना। इस तरह से ये उदाहरण है एक। भगवान ने तो ये बोला है कि कर्म करने से मत रोको उसको, कि तुम सन्यासी बन जाओ, घर छोड़ दो, कर्म करने से बच जाओ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से अनासक्त नहीं हुआ, उसको धीरे धीरे भक्ति में लेके आना है। तो इसके लिए एक नारियल का एग्जाम्पल लिया गया था। तो फिर आज जो श्लोक आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं अब, जो कि वास्तव में एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, या जो अभी मेहनत कर रहे हैं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, पास्ट में भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी सोच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं आज जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब अगर कोई अपने घर में भगवत गीता लेकर बैठा है और इस श्लोक को पढ़ ले तो उसको लगेगा कि समझ में आ गया, कि जीवात्मा को लगता है कि मैं सभी कर्मों का करता हूं, और लेकिन वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो सिंपल सा लगेगा पढ़ने में कि हाँ ठीक तो है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, ऐसा सोचेंगे हम। लेकिन इतना सरल ये नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। इस श्लोक के अंदर भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि सफलता क्यों नहीं मिलती। भगवान कह रहे हैं जीवात्मा को अहंकार हो जाता है कि अगर उसे कुछ प्राप्त हुआ है, अगर उसे सफलता मिली है, तो उसे लगता है कि मेरी मेहनत की वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है। वो अपने आप को ही डूअर मान लेता है कि मैं ही करता हूं, जबकि वो करता नहीं। भगवान कह रहे हैं
लेकिन वास्तव में कर्ता जीवात्मा नहीं होती। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर, वो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है तो अब डूअर है कौन कौन, कर्ता कौन है? भगवान कहते हैं कि जीवात्मा कर्ता नहीं है, प्रकृति के 3 गुण हैं जो वो कर्ता है। तो यहां पर 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। एक स्वयं जीवात्मा या जीव कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं, साधारण भाषा में जीवात्मा करता है। लेकिन केवल जीवात्मा करता है यह बात सत्य नहीं है। जीवात्मा के अलावा 2 कर्ता और हैं। दूसरा कर्ता कौन है? प्रकृति के 3 गुण, या सिंपली आप इसको प्रकृति बोल सकते हैं, जो काम करती है कर्म के नियम पर, लॉ ऑफ कर्मा। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति ने जो पूर्व जन्म में या किसी और जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार उसका भाग्य लिखा जा चुका है, उसके अनुसार ही उसको फल मिलना है। तो उसके ऊपर आधारित वो प्रकृति व्यक्ति को फैसिलिटी देती है। रिपीट करता हूं, अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिलना है जीवन में, कि मान लो इस व्यक्ति को इतना धन मिलेगा, 5 बोरे बड़े बड़े इसको पूरे जीवन में धन मिलना है, तो प्रकृति को यह बात पता है कि इसके भाग्य में इतना धन लिखा जा चुका है। तो प्रकृति क्या करेगी? उसको ऐसी फैसिलिटी देगी जिससे वो इतना धन अर्जित कर सके, उसका ध्यान धन कमाने की तरफ जाए। प्रकृति उसको ऐसा माहौल बना के दे देगी, तो व्यक्ति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, धन उसके आगे ही पड़ा है, बस उसको उठाना है, केवल इतना करना है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति को मेडिकल करनी है, तो अगर उसकी किस्मत में मेडिकल करनी लिखी है तो प्रकृति उसको फैसिलिटी देगी, माहौल बना देगी कि एक तो उसको अच्छे घर में जन्म मिलेगा जहां पर धन वगैरह की कोई समस्या ना हो, कि वो मेडिकल का कोर्स कर पाए। फिर उसके एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करवा देगी सारे। प्रकृति उसको ऐसा माहौल दे देगी, हाँ तू ढंग से पढ़ ले भाई, बस तू एग्जाम में बैठ जा, तू उन्हीं बॉक्सेस में टिक करने वाला है जो आंसर करेक्ट है। कुछ ऐसे तुक्के भी मारते हैं ना कि पेपर पूरा अटेम्प्ट कर दो, क्या पता गलती से क्लियर हो ही जाए। वो गलती से नहीं, वो प्रकृति क्लियर करवाती है, फिर गलती से नहीं होता वो। तो प्रकृति उसको माहौल ऐसा दे देती है कि इसको बस जरा सा प्रयास करना है और इसको मेडिकल मिल जाएगी। इस तरह से प्रकृति माहौल देती है हमें ताकि हमें वो चीज मिल जाए। अब कुछ लोगों का एक मत होता है, बड़ा डायलॉग सा मारते हैं, यदि किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात ऐसा षड्यंत्र रचती है कि उस चीज से तुम्हें मिला देंगे। पूरी कायनात ऐसा प्रयास करेगी कि तुम्हें वो चीज दे देगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर व्यक्ति की इच्छा करने से कुछ हो सकता है तो फिर जिसको मेडिकल में एडमिशन चाहिए था उसको इंजीनियरिंग में क्यों मिल गया? जिसको टाटा बिरला जैसे अमीर बनना था वो गरीब क्यों रह गया? क्योंकि जितने लोग दुनिया में गरीब हैं उन्होंने कभी गरीब रहने की इच्छा तो नहीं की होगी, तो फिर वो अमीर क्यों नहीं बने? अब कुछ बच्चे इतनी मेहनत करते हैं अपने जीवन में, इतनी मेहनत करते हैं हद से ज्यादा, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में फाइनली क्या होता है? कई बार सक्सेस नहीं मिलती, तो फिर बच्चे सुसाइड करते हैं, आत्महत्या। फेल हो गया जी, मैं तो मरूंगा, अब तो जीवन में कुछ नहीं रहा, मरना ही पड़ेगा। तो क्या उसने ऐसी इच्छा नहीं की थी सफलता की? मतलब शिद्दत से क्या उसने सफलता नहीं चाही थी, पूरी मेहनत की थी, लेकिन उसे मिला तो नहीं वो चीज, क्योंकि उसकी किस्मत में वो चीज नहीं थी। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में वो चीज नहीं लिखी, तो प्रकृति ने उसको वो चीज नहीं दी।
हम सोच तो लेते हैं कि मेरे दोस्त को वो मिल गया, मेरा दोस्त अमीर बन गया, करोड़पति बन गया, मैं रह गया। उसके कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से उसे आसानी से मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि उसने तो मेहनत भी नहीं की, ऐसे ही मिल गया। और खुद व्यक्ति भी बोलता है कि मैंने कभी ये रिजल्ट दुनिया में सोचा नहीं था अपने जीवन में कि मैं कभी ये चीज कर पाऊंगा, कभी नहीं सोचा था मैंने, पता नहीं कैसे हो रहा है। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि यार पता नहीं मेरा धंधा कैसे चल रहा है, कोई भी नया क्लाइंट आ जाता है और उसको 1 मिनट में मेरा प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, पता नहीं कैसे चल रहा है, इतना क्वालिटी हमारे पास है तो नहीं, पर फिर भी चल रहा है हमारा तो काम, क्योंकि वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। व्यक्ति को थोड़ा सा प्रयास करना है, केवल थोड़ा सा प्रयास, ऐसे बैठे बैठे तो उसको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा प्रयास करेगा और किस्मत में लिखा है तो वो चीज उसको मिलनी ही मिलनी है। ये कारण होता है कोई चीज मिलने का या ना मिलने का, जिसके पीछे हम जीवन बर्बाद कर देते हैं। नहीं मिला तो रोएंगे, क्यों नहीं मिला, आखिर क्यों नहीं मिला, मुझ में कोई कमी थी, डिप्रेशन आ गया, अब तो डिप्रेशन हो गया जी, अब तो मरना ही बेटर है क्योंकि मुझसे नहीं हुआ ये। भैया जिससे नहीं हुआ ये उसकी गलती नहीं है, उसकी कमी नहीं है, और जिससे हो गया वो उसकी बड़ाई भी नहीं है कि इसने मेहनत की तब हुआ, नहीं, क्योंकि प्रकृति ही वो फैसिलिटी देने वाली है जो उसके कर्मों में लिखा हुआ है। अब एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो एडमिशन चाहिए मेडिकल में, दोबारा से उस उदाहरण को ले लेते हैं। शिद्दत से चाहा था मेडिकल में चाहिए जी, लेकिन उसने साथ में इंजीनियरिंग का भी एग्जाम दे दिया कि कहीं 1 साल खराब ना हो जाए, चलो दे देते हैं इसको भी, साइड में पड़ा रहेगा ये भी एग्जाम, मुझे क्या करना है, करनी तो मुझे मेडिकल ही है। शिद्दत से चाही थी उसने मेडिकल, पर जब उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मेडिकल में उसका एडमिशन हो रहा था बहुत दूर, उसके घर से बहुत दूर, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर। अगर आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो समझ लो साउथ इंडिया में कहीं एडमिशन हो रहा था। और इंजीनियरिंग का जो उसने वैसे ही दे दिया था कि कहीं 1 साल खराब ना हो, चलो भर देते हैं जिसको भी, करना तो मुझे है नहीं, उसमें उसका एडमिशन हो रहा है आईआईटी में, पास में, घर के पास बिल्कुल। आईआईटी में ले लो, एनआईटी में ले लो, कहीं भी ले लो, अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका हो रहा है। तो फिर व्यक्ति क्या सोचेगा, भाई कौन जाएगा साउथ इंडिया में, यहीं ले लेते हैं आईआईटी से ऊपर, और क्या है, सबसे बड़ी चीज है यहां पर लो। तो शिद्दत से तो उसने मेडिकल चाहिए थी पर मिली तो उसको इंजीनियरिंग है। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर, अब कायनात ने उसको मेडिकल से क्यों नहीं मिलवाया, क्योंकि उसके कर्मों में वो नहीं था। जो व्यक्ति के कर्मों में होता है प्रकृति उसे उसी की तरफ लेकर जाती है। और एक बात और है मुख्य यहां पर, किसी चीज की इच्छा करना भी हमारे बस में नहीं होता, सारी इच्छाएं की हमारे बस में है। अगर हम किसी को बोले चाउमीन खाने की इच्छा जागृत कर लो अपने अंदर, तुम्हें चाउमीन खानी है, और अब व्यक्ति का मन नहीं है खाने का, तो कैसे इच्छा जागृत कर लेगा, नहीं कर सकता। वो इच्छा जागृत भी कभी कभी तब होती है जब उसको प्रकृति कहती है कि तुझे ये चीज मिलनी है जीवन में, तो उसके मन में इच्छा पैदा कर देंगे कि थोड़ा थोड़ा इस लाइन की तरफ चलो, तुम्हें ये मिलनी है, तो व्यक्ति उस लाइन की तरफ चलने लगता है, मेहनत करता है उस लाइन में, फिर प्रकृति उसको और फैसिलिटी देती है, बिल्कुल उसका काम आसान बना देती है। इस तरह से ये काम करता है लॉ ऑफ कर्मा। और जो ये सोल के लेवल पर है, जीवात्मा के लेवल पर है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का नियम। कि हमारी कुछ इच्छा हुई, मान लो अब हमारी इच्छा हो गई माधुरी दीक्षित से शादी करनी है जी, अब बहुत ज्यादा इच्छा हो गई, शिद्दत से इच्छा हो गई कि माधुरी दीक्षित से ही विवाह करेंगे हम तो जी, और किसी से करेंगे नहीं, तो क्या पूरा हो जाएगा ये? चाहा तो शिद्दत से था लेकिन नहीं पूरा होगा। जिसकी किस्मत में जो है उसको उतना ही मिलना है, लेकिन वो मिलेगा भी तभी जब कुछ करेंगे, ऐसा भी नहीं कि खाली बैठना है। प्रकृति ऐसे ही किसी को नहीं देती, उससे कर्म तो करवाती ही है प्रकृति। अब ये तो बात आ गई दो डूअर की, दो कर्ता की, एक जीव और दूसरा प्रकृति। इससे ऊपर एक और कर्ता है, स्वयं भगवान, सुपर सोल जिनको बोलते हैं। अब प्रकृति कोई चीज तभी देती है जब भगवान की आज्ञा हो। भगवान की आज्ञा के बिना प्रकृति भी कोई वस्तु किसी को नहीं दे सकती। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है
यदि व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाए, अगर वो भक्ति करे, तब जो ये प्रकृति का रोल है ना बीच में, भगवान इसको साइड कर देते हैं। प्रकृति तू हट पीछे, अब जो इसका कर्म का नियम है तू भी हट पीछे। अब इस व्यक्ति के ऊपर कर्म का नियम नहीं चलेगा। अब जैसा मैं चाहूंगा और ये जीव चाहेगा वैसा होगा। फिर प्रकृति का नियम काम नहीं करेगा। फिर भगवान ये देखेंगे कि इसकी किस्मत में तो बहुत ज्यादा धन लिखा हुआ है, लेकिन ये बच्चा जो है ये मेरा भक्त बन सकता है, बहुत अच्छा भक्त, पर अगर इसको ये धन मिल गया तो ये भक्त नहीं बनेगा। तो भगवान क्या करेंगे, उस किस्मत का सिस्टम खत्म कर देंगे। तो उसको वो धन नहीं मिलेगा, उसको वो नौकरी नहीं मिलेगी, उसको वो एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान उसे अपने पास लाना चाहते हैं। तो उसको वो चीजें नहीं मिलने वाली। हाँ, यदि भगवान को लगा कि ये व्यक्ति चाहे इसको कुछ मिले या ना मिले, इसको मेरा भक्त तो बनना ही नहीं है, तो फिर इसको किस्मत के अनुसार चलने दो। ये मेरा भक्त नहीं है, तो जो भी कर्म का नियम है, लॉ ऑफ कर्मा है, उसके अनुसार ही इसका भाग्य जो लिखा है उसके अनुसार इसको मिलने वाला है। अगर धन लिखा है तो भगवान अथॉरिटी दे देते हैं, हाँ इसे धन दीजिए, इसे करोड़पति अरबपति बना दीजिए, इसे नेता बना दीजिए, इसे मेरा भक्त तो बनना ही नहीं है। तो क्या फायदा किस्मत के साथ छेड़छाड़ करने का, तो इसको चलने दो जैसा चल रहा है। अगर कोई गरीब है, हाँ इसको भी मेरा भक्त नहीं बनना, ये मेरा भक्त नहीं बन सकेगा, गरीब होकर भी नहीं बनेगा, अमीर होकर भी नहीं बनेगा, इसकी किस्मत में गरीबी लिखी है तो इसको गरीबी दे दीजिए। अर्थात जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा, फिर उसका जो भी सिस्टम बनेगा वो कर्म के नियमानुसार बनेगा, जो भी उसने पूर्व जन्म में कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार, किस्मत के अनुसार ही उसको कुछ मिलने वाला है। लेकिन जिसका कनेक्शन भगवान से हो गया डायरेक्ट, फिर उसके ऊपर कर्म का नियम लागू नहीं होता। फिर भगवान ये देखेंगे कि ये मेरे भक्त बनने लायक है, ये मेरा भक्त बनेगा। फिर सारी चिंता भगवान की कि भक्ति मार्ग में बढ़ते हुए इस जीव के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, मैं उन्हें दूर करूं। अगर ये मेरे प्रचार करता है और इसको धन की आवश्यकता है तो भगवान धन देंगे। अब किस्मत में उसके धन लिखा नहीं था, पर भगवान फिर भी दे देंगे कि हाँ इसको धन का प्रयोग करना है मेरे प्रचार में। और अगर इसके पास धन नहीं हुआ तो ये भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर कहीं ना कहीं इसको अटक लग जाएगी, तो भगवान उसको धन दे देंगे। अगर भगवान ने देखा कि ये धन लेने से विचलित हो सकता है, ये सकाम कर्मों की तरफ बढ़ जाएगा, अगर इसको धन दे दिया तो भगवान उससे धन छीन लेंगे कि नहीं इसको धन देना नहीं। 100 बात का निचोड़ ये है, यदि भगवान से प्रेम होता है तो फिर भगवान का नियम चलेगा, लॉ ऑफ लव, वहां पर प्रेम का नियम चलेगा। फिर भगवान को केवल इतना देखना है कि ये जो बच्चा है, ये जो जीव है, ये मुझसे प्रेम कैसे बढ़ाए, धन देकर या इससे धन छीनकर, किस तरह से ये मेरा भक्त बन सकता है। फिर भगवान उस हिसाब से उसके साथ चलते हैं। और ये बहुत बड़ी कृपा होती है कि भगवान स्वयं उसको अपनी भक्ति दे रही हैं, उसमें धन का रोल कहीं नहीं है। क्या पता उसको धन मिलके भक्ति आए, क्या पता उससे धन छीन के भक्ति आए, जैसे भी वो भक्ति में बढ़ सके भगवान उसके साथ वैसा ट्रीट करते हैं। वहां पर कर्म का नियम नहीं चलता। इस तरह से 3 कर्ता होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मेरी मेहनत थी, इस वजह से मैं IAS बना हूं, इस वजह से मेरा 1 करोड़ का पैकेज लगा है, मेरी मेहनत की वजह से, तो उसे भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, कि तुम अहंकारी हो, मूर्ख हो तुम, जो अपने आप को कर्ता मान रहे हो। स्पष्ट कहा गया है ये श्रीमद् भगवद गीता में, व्यक्ति कर्ता नहीं है, चाहे वो करोड़पति अरबपति कुछ भी क्यों ना बन जाए, उसके पीछे कर्म का नियम लागू हो रहा है, यदि वह भक्त नहीं है तो। और अगर वह भक्त है तो उसके ऊपर कोई लॉ ऑफ कर्मा लागू नहीं होता। ये कारण है सफलता प्राप्त होने का या ना प्राप्त होने का। हरे कृष्णा। इसके पीछे किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, ये आपने बरोबर कहा कि प्रकृति का मीन्स प्रकृति का हाथ होता है, हम क्या है क्या नहीं, मीन्स क्या मोड़ते हैं जो हमारे किस्मत में होता है। अगर हमारे किस्मत में भक्ति है
तो भक्ति की तरफ मोड़ देगा, किसी भी कितनी भी मेहनत करो। पर प्रभु जी घर वालों को घर वालों को कौन समझे? घर वालों को तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही बैठे हैं और कुछ करते नहीं है, करके भी नहीं करते हैं मेहनत कर, पर वो नहीं मिलती है। तो हम समझते हैं क्योंकि हमको ज्ञान है, सामने वालों को कैसे समझाएं? घर वाले तब बोलते हैं जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होते। अब हमें तो ये नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं। जीवात्मा इच्छा करती है कि मुझे ये चीज चाहिए। अब उसकी इच्छा क्या है वो निर्भर करता है कि वो क्या इच्छा रखता है। अगर भौतिक चीज प्राप्त करने की इच्छा है तो उसके लिए उसे प्रयास करना है। अगर उसकी किस्मत में होगी तो थोड़े प्रयास में उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मुझे मिलने वाली है या नहीं, ये अनुकूल है या नहीं, जो मेरा प्रयास हो रहा है। अगर प्रयास सफल नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो किस्मत में नहीं है। अपना उद्देश्य बदल दीजिए, कुछ और चीज की इच्छा कर सकते हैं। ठीक है, घर वालों का ज्यादा इसमें कोई मैटर नहीं है। वो सबके साथ है भौतिक जीवन में कि घर में एक व्यक्ति ज्यादा भौतिक इच्छाएं रखता है और दूसरा कम रखता है। तो जो ज्यादा रखता है वो चाहता है कि सारे के सारे मेरी तरह काम करें। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है। पर इसका थोड़ा थोड़ा हमें पालन करना है कि घर में क्यों किसी को नाराज करना। लेकिन जो मेन ज्ञान है भगवान का उसको साथ लेकर हरे हम तो प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। जो हमारी फील्ड है उसमें प्रयास करते हैं, पर किस्मत साथ नहीं देती तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और देखो कितना आपने जो आज ये टॉपिक लिया ना, वो बिल्कुल मेरे ऊपर भी लागू होता है प्रभु जी। क्योंकि ये चीज मैंने बहुत की, मैंने आपको बताई थी, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, इसमें अवार्ड भी जीते हैं, सब किया, पर कुछ नहीं हाथ लगा। मेहनत कर करके थक गई मैं। अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैंने छोड़ दिया, मिलता है तो मैं करती हूँ, पर नहीं हो रहा है कुछ। इधर ही कान्हा जी पे ही बैठी हूँ। तो समझना चाहिए ना सामने वाले को, भाई नहीं उसके किस्मत में नहीं है इसलिए वो नहीं करे। स्कूलों में भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दे के आई, बायोडेटा दे के आई, पर मेरी कोई किस्मत साथ ही नहीं देती। आपको क्या करना है, आपको भगवान से कनेक्शन बनाना है। वैसे तो आपका तो बना हुआ है कनेक्शन, लेकिन ये प्रार्थना भी भगवान से करनी है कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यदि मेरी किस्मत में कोई भौतिक लाभ है तो मुझे उस रास्ता दिखाइए कि वो कैसे होगा। यदि वो नहीं है तो मुझे फिर उसकी इच्छा भी मेरी खत्म कर दीजिए। और जो मुझे परेशान करते हैं घर में या कैसे भी, तो उनका भी हृदय परिवर्तन कर दीजिए यदि मेरी किस्मत में ये चीजें नहीं है, और अगर है तो मुझे मार्ग दिखाइए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि भगवान से कनेक्शन होगा, उनसे प्रेम होगा, तो ये कर्म का नियम बीच में से हट जाएगा। फिर भगवान देखेंगे कि आपको किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की नहीं है। और भगवान कभी गलत चीज नहीं देख सकते, भगवान तो परफेक्ट ही देखेंगे। जी वो तो परफेक्ट देखेंगे। नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है कनेक्शन में बात, मैं उनसे शेयर भी करती हूँ बात, पर कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है, ऐसा समझो। मिस वहीं पे ही हाँ समझ सकता हूँ मैं, पर आपको करना यही है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी मेरा तो केवल आपसे कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद मेरा जीवन व्यतीत कैसे हो वो आपने देखना है। और मुझसे कोई और परेशान भी ना हो, घर में भी मुझसे कोई परेशान ना हो, मैं उनके प्रति भी अपना कर्तव्य निभा पाऊं, मुझे ऐसी शक्ति दो। तो भगवान रास्ता दिखाएंगे। जब तक हम अपनी डोर भगवान पर नहीं छोड़ते ना, तब तक ये समस्याएं हमारे साथ छिड़ी रहती है। जब हम उन पर छोड़ देते हैं तो ये कर्म का नियम बीच में से हट जाएगा, फिर भक्त और भगवान की आपकी बात हो जाएगी। जी उन पर ही छोड़ रखा है प्रभु जी, उन पर ही छोड़ दिया है मैंने। उन पर छोड़ दिया तो चिंता मत करो, और दोबारा ये प्रश्न आपके मन में आना भी नहीं चाहिए अगर उन पर छोड़ दिया है तो। ओके ओके प्रभु जी, ओके ओके। हरे कृष्ण। हाँ उषा जी कुछ कह रही थी? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, मेरी मोबाइल खराब हो गई है। क्या खराब हो गई है? मोबाइल खराब है, अपने आप म्यूट से हट जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है।
ठीक है, कोई किसी का प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। प्रभु जी लेकिन ना ये जो आपने बताया ना, समझाया आपने कि जो भी मिलता है उनकी कृपा से मिलता है। हाँ हाँ, तो ममता जी को समझाइए ना, ये बहुत टेंशन करती है, इसकी जॉब चली गई है तो। ये समझ गई है, अगर ना समझी होती तो इनका प्रश्न आ जाता, है ना ममता जी? ठीक है, हरे जी जी, मैं यही बोलने वाली थी, आज मेरे ऊपर है, बिल्कुल मोबाइल के सामने पकड़ के ही बैठी हूँ मोबाइल। ये सभी का प्रश्न है, सारी दुनिया का प्रश्न है ये, और जिन लोगों के ऊपर बीती है उनका तो है ही। तो जिसको भी समस्या हो रही है जीवन में, ये चीज सोच सोच कर कि सक्सेस नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। कर्म के नियमों से हम नहीं लड़ सकते। जो हमने पहले कर्म किए हैं, हमें पता भी नहीं हमने क्या कर्म किया है, उसके अनुसार तो हमें फल मिलना ही मिलना है। लेकिन यदि हम भगवान से प्रेम करें, डायरेक्ट भगवान से हमारा कनेक्शन हो, तो ये कर्म का नियम हट जाएगा। फिर जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होने वाला है। अगर भगवान को लगेगा कि इसको कामयाब बना के मेरी भक्ति दी जा सकती है, तो भगवान कामयाब बनाएंगे। अगर भगवान को लग रहा है कि नहीं, अगर ये कामयाब बन गया भौतिक रूप से, तो ये मुझको भूल जाएगा, फिर भगवान उसको वो चीजें नहीं देंगे। भगवान उसको केवल अपना भक्त बनाना चाहेंगे। तो हमारा जो काम है केवल भगवान के प्रति आसक्त होना है। उसके बाद आगे हमारे लिए अच्छा क्या है वो भगवान देखेंगे। कर्मों के नियम फिर नहीं देखेंगे, वो हट जाएंगे बीच में से, और हमें उन्हीं को हटाना है। ठीक है जी, कोई और प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमें आसक्ति नहीं है भौतिक इच्छाओं की। अच्छी बात है, होने भी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ भगवान की तरफ आसक्ति है बस। ठीक है, फिर आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए दोबारा कि मैं मेरा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्रभु जी, नहीं चाहिए। जहाँ हूँ ठीक हूँ, लोगों पे सवाल मार डालते हैं बस। लोगों की भी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। जब आपको डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो गया, तो फिर लोग कौन है? लोग तो उनके बच्चे ही है ना भगवान के। जब पिता से हमें प्रेम हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे? सही है। हाँ, तो लोग कुछ भी कहें, आपको रिएक्ट नहीं करना। जी प्रभु जी, ओके ओके। हाँ, आपको अपने कर्तव्य जरूर निभाने हैं सारे। पति के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो भी ड्यूटी है, आपको वो सही से निभानी है। कर्तव्यों से विमुख नहीं होना कि हाँ पति की किस्मत में होगा तो उसकी सेवा हो जाएगी। गलत मतलब नहीं लेना है। अपने कर्तव्य हमें निभाने हैं। जो भी हमारे जिसके प्रति कर्तव्य है उसको निभाते चलो, उसके बाद सब भगवान पर छोड़ो। जी जी प्रभु जी, वही है प्रभु जी, वही है, वही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ते हैं, पर सामने वाले नहीं समझते, वो दिक्कत है। ये आपकी समस्या नहीं है। सामने वाले समझे ना समझे, आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, उसके बाद भगवान पर छोड़ो। ठीक है, सामने वाले को भगवान बुद्धि देंगे। जी जी अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, तब चिंता का विषय है। ठीक है ना, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण।